बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जो कभी योगी कभी भोगी बनता है वह भोगी ही रहता है। योगी की खास बात है सुख भोग का उद्देश्य न होना। पक्का निश्चय हो जाए कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है तो वह योगी हो जाता है। जितनी दृढ़ता होगी उतनी जल्दी योगी होगा। देखो, इसमें मन की स्थिति का भी बताया है कि भाई दृढ़ता से निश्चय करें कि मुझे अपना मन परमात्मा में ही लगाना है। एक होता है बोध। बोध में क्या आएगा कि परमात्मा के सिवा भगवान के सिवा और कुछ है ही नहीं। यदि मेरा मन कहीं भी जाता है, भटकता है, इच्छा कामना करता है, तो ये एक अज्ञानता के कारण क्या है? रोग। क्या है? रोगी। इच्छा कामना भोगी रोगी। रोग है ये। सुख किसी चीज में भी नहीं है। आप भोजन करते हो, बढ़िया से बढ़िया बनाओ भी और खाओ भी, उसमें कोई मनाही नहीं है। पर जिस समय बहुत तेज भूख लगी हो तो आपको भोजन बहुत स्वादिष्ट लगेगा और खाने के बाद तृप्ति भी हो जाएगी। और यदि आपको भूख नहीं है तो कितना भी बढ़िया स्वादिष्ट भोजन हो, आपको उसमें स्वाद नहीं आएगा। आप भूख को मिटाने की नहीं सोचेंगे, स्वाद में चले जाएंगे। जो स्वाद की बात आई तो उसमें आ गया भोग। क्या? अब मुझे स्वाद नहीं लग रहा, तो ये भोग है। एक होता है शरीर को भोजन देना, अंजल देना। एक होता है कि इंद्रियों का, उसके अंदर आंखें क्या देखना चाहती है, कान क्या सुनना चाहते हैं, और रसना को कौन सा स्वाद चाहिए। तो ये जो भोग है इनको रोग कहा गया है, रोग। तो परमात्मा में मन लगाने के लिए योगी तो बनना है, पर उसकी समझ भी होनी चाहिए कि परमात्मा के सिवा इस संसार का कोई मतलब है ही नहीं। परछाई रूप में वो स्वयं ही दिखाई देता है। जाकी जैसी भावना, क्या वैसा ही संसार। अब मेरे अंदर क्रोध नहीं है तो मुझे एक भी इंसान अच्छा बुरा कैसा नहीं लगेगा, सब लगेगा ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, ये घूमने आए, घूम रहे, चाहे क्या भी कर रहे। लेकिन मेरे अंदर यदि क्रोध है तो मुझे कोई अच्छा भी है, बहुत बढ़िया तरीके से भी चल रहा है, तब भी मुझे उससे द्वेष आएगा और क्रोध आएगा, क्योंकि ये मेरी खुद की भावना है। ऐसे ही ये संसार है, क्योंकि ये संसार तो है ही नहीं, आपकी सोच संसार है, आपकी इच्छा ही संसार है। क्या आप इसको तत्व से जानना चाहते हो? क्या इन चीजों को आप पकड़ना चाहते हो अंदर में कि रोगी कौन है? भोगी ही रोगी है और वैरागी ही जोगी है। क्या? वैराग में आपको भोजन या कपड़ा पहनना या मकान में रहना छोड़ना नहीं है, इससे ज्यादा और क्या है? देखो, क्या चार सुख में कौन से सुख है? तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख। अब आप तन का सुख तो जब ही ले सकते हो जब तन तंदुरुस्त होगा, और मन का सुख जब उसमें राग द्वेष नहीं होंगे।
और धन का सुख जब दान पुण्य करोगे तो धन भी सुख दे देगा। पर इन चीजों में आपकी विचारधाराएं कैसी है वो आपको पता है। तो अगर संसार में रहते हो तो इन सारी चीजों को समझ जाओ, प्रकृति को समझ जाओ कि वो देती देती है, लेती कुछ नहीं है। प्रकृति क्या है, हमेशा फूल कितने भी तोड़ो कोई मना नहीं करेगा, नहीं तोड़ोगे अपने आप गिर जाएंगे, हवा से भी वैसे भी। तो प्रकृति का काम है देना। ऐसे ही मनुष्य का भी काम है तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा। ये जो सेवाएं हैं ये आपको परमात्मा से जोड़ने का काम करती है। अनुकूलता प्रतिकूलता में राजी नाराज होना साधक के लिए खास बाधक है। राग द्वेष ही हमारे असली शत्रु हैं। गीता के 3रे अध्याय का 34वां, राग ठंडक है, द्वेष गर्मी है, दोनों से ही खेती जल जाती है। समझ में आ गया? गर्मी दोनों से ही खेती जल जाती है, दोनों ही नुकसान पहुंचाने वाले। कौन कौन से है? दो राग और द्वेष। अब आपको करना है राग और द्वेष। क्या अंदर में है? मना करने से हम मान लें कि नहीं है? भोगी योगी नहीं होता, प्रत्युत रोगी होता है। भोग रोग वहम जो हर समय सावधान रहता है वही साधक होता है। गीता का योग सबसे श्रेष्ठ है। गीता के 2रे अध्याय का 48वां श्लोक, मेरे तो गिरधर गोपाल यस शरणागति का साधन है। इसकी दृढ़ता के लिए दूसरों न कोई है, एक भगवान की तरफ वृत्ति रहे, यह अनन्यता है। भगवान के किसी भी रूप का आश्रय भगवान का ही आश्रय है, अन्य का आश्रय नहीं है। संसार का आश्रय ही अन्य का आश्रय है। इस अन्य के आश्रय के त्याग की आवश्यकता है। ज्ञान होना दोषी नहीं है। ज्ञान होना दोषी नहीं है, उसमें आकर्षण होना दोषी है। समझ नहीं आई बात। क्या? ज्ञान होना दोषी नहीं है, उसमें आकर्षण होना दोष है। हाँ, ये समझ में आएगा। अच्छा, आपको समझ है। अभी आपके सामने कोई ऐसी चीज आ जाती है, आप उसको देख के आकर्षित हो जाते हो। एक लड़की लड़के को देख के हो जाती है, एक लड़का एक लड़की को देख के हो जाता है। उसमें ज्ञान है या नहीं? ज्ञान तो होगा ही इस बात का, पर वो ज्ञान गया कहाँ? धूमिल कर दिया उसको, समझ को। संसार की जितनी भी बातें आएंगी, किसी ने क्या खाया, क्या पहना, कैसे रह रहा है, उसको अगर देखते हो, ये बहुत बड़ा दोष है। वो अपनी प्रारब्ध भोग रहा है। क्या? जो जैसे भी रहता है वो अपनी प्रारब्ध भोग रहा है, उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, हम किसी का कुछ नहीं कर सकते। देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। पहले केजरीवाल कांग्रेस को खूब गालियां देता था तो ये सीट पे आ गया, और फिर ये मोदी के पीछे पड़ा, वहाँ से तो इसने कांग्रेस को भगा दिया, तो उसको कहने लग गया। क्या हालत आज केजरीवाल की मुझे नहीं पता। अब राहुल गांधी मोदी को ऐसे ऐसे शब्द बोलता है जो बड़े आदमी को भी नहीं बोलने चाहिए, और वो तो प्रधानमंत्री है, राजा है यहाँ का। तो क्या प्रकृति उसको माफ करेगी? है? वो एक भक्त आदमी है, उसके पास जितने भी बैठे सारे भक्त आत्माएं हैं, सबके हृदय में टच करते हैं वो शब्द। अब आप इसी से समझ जाओ
कि प्रकृति का लेन देन कैसे होता है, कि हम एक भी गलत शब्द ना बोलें। कोई कैसे भी रहता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, कैसे रहता है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उन चीजों में हमारा मन जाना ही नहीं चाहिए, वो भी एक आकर्षण है। उसको हम द्वेष भी कह सकते हैं, आकर्षण भी कह सकते हैं। आकर्षण एक ये भी है कि दृष्टि का, मैली है कि शुद्ध है। आकर्षण, किसी चीज पे आकर्षित हो गए, किसी का मकान बहुत सुंदर बना हुआ था, आप उसकी सारी फोटो अपने दिमाग में उतार के ले आए, आप उसमें आकर्षित हो गए। क्या आपका मकान उससे भी ज्यादा सुंदर है, पर आपको तो वो अच्छा इसलिए नहीं लग रहा, आप उसमें रहते हो, और उसका देख क्या है, उसमें तो आप रहते नहीं हो। अपने घर को तो तुमने कर दिया गंदा, दूसरे का कर दिया अच्छा। यही अच्छा है, सबसे अच्छा है। क्या सबसे अच्छा मेरा घर है। सबके अच्छे हैं, पर मेरा अच्छा है। तो ये भावनाएं आपको आकर्षण करने से बचाएगी, शुद्धता पवित्रता में लेके आएगी। आकर्षण का क्लियर हो गया। संसार के प्रति आकर्षण ना होना। हाँ, संसार के ही प्रति बिल्कुल क्लियर बात। संसार में आकर्षण है, दीदी खिंचाव है, कुछ भी दिखता है आदमी इसके पीछे हो लेता है। इसी का नाम तो माया है। हाँ, भगवान की परछाई है। अभी इसका उदाहरण तुम्हें खूब मिल जाएगा। जब पूतना आती है भेष बदल के, कितना अच्छा रूप धर लेती है, तो जब वो आती है तो वो माँ के रूप में आई, पर आई किसके पास? भगवान, जिसकी रचना है। पूतना को किसने बनाया, उसके अंदर जो भाव आए वो किसने डाले? हैं? तो तब भी उसको क्षमा मिल गई कि माँ के रूप में आई है। भगवान ने क्षमा किया है उसको कि आई तो माँ के रूप में है ना। तो आकर्षण तो तुम्हें हर चीज में मिल जाएगा, पल पल मिल जाएगा। ये मूर्तियां घूम रही है, उम्र के हिसाब से एक दूसरे में कितना आकर्षण, और वो सबसे खतरनाक होता है। ये आकर्षण है ना, सिर्फ चरणों में होना चाहिए भगवान के। भगवान के चरणों से प्रीति करोगे ना, आनंद और शांति में चले जाओगे। बाकी सारी चीजें जितनी भी शकल है सब भगवान की है। क्या बनाई किसने है? भगवान। तो किसकी है फिर? भगवान की। धारण किसने किया है? अब उसमें आप आकर्षित होके अपने अंदर भाव क्या लाते हो, वो आपकी सोच है। तो जितनी प्योरिटी आपके अंदर आएगी तो ज्ञान की आपको बोध हो जाएगा। ज्ञान होना दोषी नहीं है, उसमें आकर्षण होना दोषी है। अच्छे बुरे का ज्ञान होना दोषी नहीं है, उसमें राग द्वेष होना दोषी है, मन का लगाव दोषी है। गीता के 5वें अध्याय का 20वां श्लोक, यहाँ प्रिय अप्रिय का तात्पर्य ज्ञान होना है, अर्थात अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान मात्र। अनुकूलता प्रतिकूलता में हर्षित और उद्ग्रत होने से हम फंस जाते हैं। गीता में आया है, जो कर्म इंद्रियों संपूर्ण इंद्रियों को हठ पूर्वक रोक कर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए बैठता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी, मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है, जिसकी वृत्तियां परमात्मा से जुड़ी नहीं और वो आंख बंद करके जबरदस्ती बैठा हुआ है। एक नॉर्मल भी बैठे तो उसमें भी दोष नहीं आएगा, पर वो साधना कर रहा है और जबरदस्ती आंख बंद करके अंदर में वो परेशान है, उसको मिथ्याचारी कहते हैं। इससे अच्छा तो आंख खोल के कोई पुस्तक पढ़ ले, राम राम भज ले, वो भी बहुत अच्छा है।
क्या अगर हम बाहर से भी राम 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 करते रहेंगे तो वो बहुत अच्छा है। मिथ्याचारी ना बने। मिथ्याचारी की जो स्थिति है वही स्थिति आरंभ में साधक की भी होती है, परंतु साधक का उद्देश्य परमात्म प्राप्ति का होने से वह मिथ्याचारी नहीं है। मिथ्याचारी तो विषयों का चिंतन करता है, पर साधक के द्वारा न चाहते हुए भी विषयों का चिंतन होता है। विषयों का चिंतन करना दोषी है। होना तो परवशता है, क्रिया एक दिखने पर भी भाव में भेद है। एक चिंतन करता है, एक का चिंतन होता है। एक का उद्देश्य मान बढ़ाई आदि का है, एक का उद्देश्य भगवान का है। भगवान भाव देखते हैं, नीयत ठीक होनी चाहिए। हर चीज में आपकी भावना काम करेगी। इस भाव से आप कर्म कर रहे हैं कि आप कोई भी कुछ भी करते हुए आपके अंदर की स्थिति क्या है, और वो आप स्वयं जानते हो। और जिसने ये जाना है वही देखने वाला, वही भगवान है। अब आप अपने आप को कैसे बचाओगे, सोचो। कितनी भी आप अपने आप से ठगी कर लो, कितने भी होशियार बन लो, पर वो स्थिति तो आपकी है। एक प्योरिटी होती है, एक मलिनता होती है। तो प्योरिटी क्या है, मलिनता क्या है? प्योरिटी है कि आप जैसे हो वैसे के वैसे सोचते हो, वैसा का वैसा करते हो। इस चीज में आपको समझना होगा कि मिथ्याचारी बनना है कि मुझे जैसा हूं वैसा बनना है। आप अंदर में शुद्ध पवित्र हैं तो किसी के प्रति आपको मैल नहीं आएगी। मैल कहाँ से आती है? जब आपका चित्त शुद्ध नहीं होता। चित्त की शुद्धि, मन की निर्मलता। ये बातें बहुत गहरी हैं, पर समझ में आ जाए तो बहुत आसान है, बहुत अच्छी है। मिथ्याचारी की जो स्थिति है वही स्थिति आरंभ में साधक की होती है। साधक का उद्देश्य परमात्म प्राप्ति का होने से वह मिथ्याचारी नहीं है। मिथ्याचारी तो विषयों का चिंतन करता है, पर साधक के द्वारा न चाहते हुए भी विषयों का चिंतन होता है। विषयों का चिंतन करना दोषी है। होना तो परवशता है, क्रिया एक दिखने पर भी भाव में भेद है। एक चिंतन करता है, एक का चिंतन होता है। एक का उद्देश्य मान बढ़ाई आदि का है, एक का उद्देश्य भगवान का है। भगवान भाव देखते हैं, नियत ठीक होनी चाहिए। सन्यासी के लिए कनक कामनी, धन और स्त्री का त्याग मुख्य है। गृहस्थ के लिए पर धन पर स्त्री का त्याग मुख्य है। सब विकारों के नाश का उपाय है सब में भगवत भाव करना। ये बात रोज सुनते हो, रोज क्या सुनते हो? एक परमात्मा है, इसके सिवा कुछ नहीं बचता। क्या सुनते हो? रटी रटाई बात नहीं बोलना। क्या सुनते हो रोज? इसने बोला तो तूने भी वही बोल दिया। एक बात मत बोल। विषय विकारों में मन न लगाना। जो चीज हटानी है उसका जिक्र करो, भगवान देखोगे। भरा अंदर है कचरा। हाँ? जब तक तुम विषय विकारों को बाहर नहीं निकालोगे भगवान दिखेंगे कैसे? यहाँ बोलने से क्या हो जाएगा? जब सामने जो स्थिति आएगी आप तो बरस पड़ोगे उसके ऊपर। क्या बरसोगे कि नहीं बरसोगे? अब सच बोल दो। गुस्सा आएगा ना? तो करना क्या है? विषय विकारों में मन ना लगाना।
ऐसा ना हो पीछे पड़े पछताना, ऐसा ना हो पीछे पड़े पछताना, प्रेमी तू गुरु संग प्रीत लगाना, प्रेमी तू गुरु संग प्रीत लगा। देखो, जब आपका मन गुरु चरणों से जुड़ गया तो आपके विकार अपने आप हट जाएंगे, हटाने नहीं पड़ेंगे। जब तक वो है, मुंह से कहने से भगवान नहीं दिखेगा, भगवान दिखेगा जब ही आपको समझ आएगी ये बात। और वो सबसे पहले तो अपने से ही लड़ाई करो कि मैं खुद ही वो हूँ। क्या? सबसे पहले अपने आप को जानना है कि मैं ही कौन हूँ। वो आत्मा मैं ही हूँ, वो परमात्मा का अंश मैं ही हूँ। जब आपको बाहर दिखाई देगा, पहले अपना बर्तन तो साफ किया नहीं। क्या? और बोलते हैं सब जगह भगवान है, सब में भगवान। देखना चाहिए, देखते हैं ऐसा नहीं कहेंगे, देखना चाहिए। क्या ऐसे ही बोलते हो ना? देखते हैं और देखना चाहिए में कितना अंतर है? अब आप अपने आप की सफाई कैसे करोगे? ये सत्संग जो है बोध का विषय, तत्व का विषय है, सुने हुए शब्दों का बोलने का विषय नहीं है। वो तो पहली क्लास में ही हो लेता। कितने साल से सुन रहे हो? अंदर की वृत्तियां क्यों नहीं पकड़ पा रही हैं इन चीजों को? मंथन में कमी है। जब तक मंथन नहीं होएगा तो मक्खन कैसे निकलेगा? आपको उतना मंथन करना है जब तक मक्खन ना निकले। तो कौन करेगा मंथन? सन्यासी के लिए कनक कामनी धन। जब भक्त का संपूर्ण स्त्री पुरुषों में निरंतर मेरा ही भाव हो जाता है, मेरा यानी परमात्मा का, अर्थात उनमें मुझे ही देखता है, तब शीघ्र ही उसके चित्त से ईर्ष्या, दोष, दृष्टि, तिरस्कार आदि दोष, अहंकार सहित सर्वथा दूर हो जाते हैं। देखो, जो बात आपको बताई जाती है ना, सूक्ष्म सूक्ष्म को समझ जाओ। मेन बातें रामबाण की तरह काम करेंगी। किसी से भी इतनी इच्छा मत रखो, इतनी भी किसी से भी। किसी माना कितना ही वो क्यों ना अपना हो, किसी से भी मन से। क्या? इच्छा नहीं रखनी। अब आपके अंदर लोभ नहीं होना चाहिए। क्या? लोभ का अर्थ समझते हो? लोभ क्या होता है? लोभ समझते हो? एक जना उदाहरण दे के बताओ जिसको पता है। किसी भी लेने की लालसा जो रहती है, लोग उसी को कहते हैं ना, किसी दूसरे से। उसको तो इच्छा कहते हैं, और लोभ उसको कहते हैं जो अपने पास उसको भी छुपा के रखना, और दूसरे के धन के ऊपर मन रखना, दूसरे की जमीन पे मन रखना, उसको लोभ कहते हैं। अपना छुपा के रखना वो भी लोभ है। व्यवहार सही नहीं करना। अब याद रहेगा। वैसे लोभ का तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है अपने सत्संग में, किसी को याद है? लोभ पाप का बाप। हाँ सुना? हाँ सुना? कुत्ते के साथ उसने खाना खाया था ना। ऐसे नहीं, पूरा सुना। पूरा नहीं सुना। एक गांव में एक पंडित जी थे, तो उनको किसी ने कहा पाप का बाप कौन है? तो सारे पूछ के आ गया, सारे पूछता रहा, पंडित जी को भी नहीं पता थी।
تو اس کو کسی نے نہیں بتایا، کوئی کچھ بتائے کوئی کچھ بتائے. ایک ویشیا بولی میں بتاتی ہوں تمہیں پاپ کا باپ کون ہے. تم میرے گھر رکو گے میں بتاؤں گی تمہیں. بولا ہاں میں رک جاؤں گا. یہاں سے شروع ہوتا ہے آپ کو سمجھ گیان بودھ. کیا کسی نے کہا تمہیں یہ کرنا ہے تم سوچ کے کرو گے کہ بنا سوچے. تو اس نے کہا میرے گھر رکو گے. بولے رک جاؤں گا. وہ رک گیا وہاں پہ. تو بولے پنڈت جی بھوجن بنا دوں. اس نے کہا بنا دو. بولے پنڈت جی یہ کھانا کھاؤ میں آپ کو اتنی اصرفیاں دوں گی. پنڈت جی کے من میں لالچ آ گیا، لوبھ آ گیا کہ اتنی اصرفیاں ملیں گی، کھا لے ایک دن میں کیا ہوتا ہے. جیسے ہی وہ بیٹھنے لگا کھانے اس نے کیا کیا ایک تماچا مارا پنڈت جی کے. کیوں؟ بولا پنڈت جی پاپ کا باپ یہ ہے، تمہیں اچھی طرح سے پتا ہے میں کون ہوں، میرا پیسہ کس کمائی کا ہے. کیا باپ کا باپ لوگ. اب یاد رہے گا. کہیں پر بھی بیٹھ کے کھا کے آ گئے، کہیں بھی کسی نے کچھ دے دیا، ایک بھی اچھا مت رکھو اندر میں اگر آپ کو پیور رہنا ہے تو. پیور تو آپ ہو، ملنتا کہاں سے آتی ہے؟ باہر سے. وہ بتایا تھا نا ایک منوج کا وہ آیا تھا، اس میں کیا آیا تھا پھر سنا دوں گی ستسنگ پورا ہوئے گا جب. یہ تو باہر سے آتا ہے، یہ اندر ہے، آنند اندر ہے. ایسا تھا اس میں. تو جو اندر شانتی آنند ہمارے اندر ہے اس کو ہم باہر سے اس کو بگاڑتے ہیں. وہ بگاڑنے کا راستہ کہاں سے آتا ہے؟ پہلے ہم سنگ کرتے ہیں، ایک پتی بنا ایک پتنی بنی پھر پریوار بنا، پھر اس کے پریوار کے تھے، پھر ہمارے اندر اتنی سمجھ نہیں ہم کس سے ویوہار کیسا کریں کیونکہ ہمارے اندر راگ دویش ہوتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں اپنے اوپر کتنے رسے لپیٹ لپیٹ کے اپنے آپ کو باندھتے رہتے ہیں، سب کی سنتے رہتے ہیں اور دکھی سکھی ہوتے رہتے ہیں. اور وہاں سے ملنا کیا ہے؟ لیکن اب کیا کیا جائے تو اس میں آتا ہے. اب میں بار بار ایک ہی بات سوچتی ہوں ہمیشہ کہ اگر پہلے سے ہی گیان مل جائے، گرو جی مل جائے تو کیا ہو. اور وہ تو جب ملے گا نا جب آپ نے بھکتی کی ہوگی تو گرو جی ملیں گے تو تمہیں بتا دیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں. اور ایسے گھر میں جنم بھی آ جائے گا. کیا جبھی تو آئے گا نا. اب یہ وہ پریاس آج ہو رہا ہے کہ جتنا آپ بھگوان کے نزدیک جاؤ گے، جتنا بھگوان کے چرنوں سے جڑو گے اتنی آپ کی آج بھی بلیاری ہے. جتنے دن زندہ رہو گے تب بھی آپ کی بلیاری ہے، اور کوئی جنم بھی آ گیا تو اس میں بھی آپ کی بلیاری ہے. بھلا ہی بھلا ہے. کس میں؟ گرو شرن میں آ کے انمول خجانہ مل جاتا، انمول خجانہ مل جاتا. ہری اوم ہری اوم. گرو شرن میں آ کے انمول خجانہ مل جاتا، انمول خجانہ مل جاتا. ہری اوم ہری اوم. تو گرو کی شرن میں جو چلا جائے گا اس کو کیا ملے گا؟ انمول خجانہ. اب آپ کو چاہیے انمول خجانہ اوپر سے کہ اندر سے؟ تو اتنی بھکتی آپ کو کرنی پڑے گی، اتنے من کو اندر لے کے جانا پڑے گا. ایکاگرتا، اس کے لیے من کی ایکاگرتا کی ضرورت ہے. باہر جو بھی ہوتا ہے اس کو ہونے دو، اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، پر بھیتر شدھی ہونی چاہیے. بھیتر انتःکرن میں شدھ رہنا ہے، پوتر رہنا ہے تو آنند اور شانتی ملے گا آپ کو. اس سے کیا ملے گا؟ اور آنند اور شانتی جب ملتا ہے
तो परमात्मा के दर्शन होते हैं। किसके दर्शन होते हैं?